हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे पोइट्री हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। तो देखो, पोइट्री का नाम क्या है? हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। इसका क्या मतलब लगता है आपको कि आप बताओ, अगर आपको कोई वाइल्ड एनिमल दिखता है और आप उसको कैसे डिफरेंस करोगे कि कौन सा वाइल्ड एनिमल है, उसको पहचानना कि कौन सा ये वाइल्ड एनिमल है। तो इसके बारे में पोइट्री में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो उन्होंने क्या लिया है। वो कहते हैं, इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट। अगर आप बाई चांस जंगल्स में जाओ, ईस्ट के जंगलों में जाओ, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट। और अगर आपके सामने क्या आ जाए, एडवांस मतलब आपके सामने आ जाए बढ़ता हुआ, क्या? लार्ज मतलब बड़ा सा, और टॉनी का मतलब ब्राउनिश ब्राउन कलर का बीस्ट। बीस्ट मतलब वाइल्ड एनिमल आ जाए और वो क्या करे, इट ही रोर्स, अगर वो रोर करे मतलब चिल्लाए, एट यू एज यू आर डाइंग, और इतनी जोर के दहाड़े, और उसकी दहाड़ से आपको ऐसा लगे कि आप मर जाओगे। मतलब इतनी डरावनी दहाड़, इतनी खतरनाक दहाड़ कि आपको लगा कि आप तो बस अब गए। यू विल नो इट इज़ द एशियन लॉयन। तो तभी पहचान जाना कि ये कौन है, एशियन लॉयन है। ठीक है ना। तो इसके अंदर देखो, अब देखो ये फर्स्ट पैराग्राफ है। मैं आपको पहले साथ साथ ये बता दूं कि इसके अंदर कौन सी राइमिंग स्कीम है, क्योंकि अगर आपको पैराग्राफ मिलेगा तो उसमें राइमिंग स्कीम पूछेंगे, पोएट का नाम पूछा जाएगा। तो ये दो क्वेश्चन तो हमेशा प्रिपेयर करके ही चलिए आप। ठीक है ना। और कौन सा पोएटिक वो डिवाइस चल रहा है इसमें। तो सबसे पहले देखो, अब देखो कैसे पहचानते हैं कि इसमें राइमिंग स्कीम क्या है। तो पूरी पोएम की राइमिंग स्कीम एक ही होती है। ठीक है। देखो, पहला वर्ड देखो आप क्या है, चांस। दूसरा वर्ड क्या है, ईस्ट। ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसलिए हम पहले वाले को लिख देते हैं ए, और जो दूसरा वर्ड आ जाता है ईस्ट, ये अलग है, तो इसको हम लिख देते हैं बी। अब देखो तीसरा वर्ड क्या आ गया, आखिरी का लास्ट वर्ड देखना होता है। तो आखिरी वर्ड क्या है, एडवांस। तो एडवांस आ गया ना। और पहला वर्ड क्या था, चांस। चांस, एडवांस, देखो सेम हो गए ना। जब ये सेम हो जाए इनकी स्कीम, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, ए। ठीक है। इसी तरह से ये है ईस्ट और ये है बीस्ट। फोर्थ लाइन में क्या है, बीस्ट। तो ये दोनों सेम हो गए, तो इसे ये भी क्या हो गया हमारा, बी। तो ए बी, ए बी। आगे इसे देखो, अब देखो ये है डाइन और ये है लॉयन, तो ये दोनों अलग अलग हैं, तो इसे इनको लिखा जाता है सी सी। तो इस पोएम की जो राइमिंग स्कीम हो गई वो क्या हो गई, ए बी सी सी। ठीक है। तो ये है मेन बात इसके अंदर, कि अगर आपको कभी भी पूछें कि आपके अंदर इसमें क्या दे रखा है राइमिंग स्कीम, तो आप क्या बताओगे, ए बी सी सी। ठीक है। तो इसको लिखते हैं हम ए बी सी सी। ठीक है। नेक्स्ट इसमें अगर आपके पास आता है इसके अंदर कि कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज़ किया गया है। तो पोएटिक डिवाइस मतलब जैसे कि इसमें कि एलिटरेशन है, कंपैरिजन है, सिमिली है, मेटाफर है, क्या चीज़ है। तो आप देखो इसके अंदर आप क्या देखोगे, इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, एज इफ इट ही रोर्स। अब देखो अगर लाइन आ जाए ये वाली, ही रोर्स, तो ही से समझ लेना, अगर जानवरों के लिए ही का यूज़ किया जाए तो इसका मतलब पर्सोनिफिकेशन है। ठीक है ना। पहला वर्ड क्या, ये सब दिमाग में रखोगे कि इसमें पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि किसी एनिमल को अगर आप ही से डिनोट करोगे तो इसका मतलब है कि उसको इंसानों जैसे दिखा रहे हो आप। ठीक है। और इसका मतलब हुआ कि वो पर्सोनिफिकेशन है। यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन। ठीक है। तो इस वाली लाइन में आप क्या समझ सकते हो कि इसमें क्या दे रखा है, पोएटिक डिवाइस, पर्सोनिफिकेशन। ठीक है। अब और देखो आगे, और अगर आपके कोई वर्ड्स रिपीट करेंगे या वो ऐसे वो अल्फ़ाबेट्स रिपीट करेंगे तो उसमें एलिटरेशन होगा। तो मैं आपको आगे नेक्स्ट कराती हूँ, आगे बताती हूँ। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ वाइल्ड नोबल बीस्ट ग्रीट्स यू। अब देखो, फिर अगर आप अपने कहीं घूम रहे हैं, रोमिंग राउंड का मतलब ऐसे ही घूम रहे हैं, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, और अगर आपको कोई वाइल्ड बीस्ट जो है आपको मिल जाए, ग्रीट्स यू। अब ग्रीट्स तो देखो हम तब क्या कहने का मतलब होता है, ग्रीट करना मतलब होता है आप, वो आपको हेलो बोल रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, अगर वो आपको मिल जाए और आपको देखे, मिले विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, और उसकी क्या है, उसके शरीर के ऊपर काली काली पट्टियाँ हैं, ऑन अ येलो ग्राउंड। येलो ग्राउंड से क्या मतलब समझोगे आप, येलो ग्राउंड मतलब उसका जो शरीर है वो नीचे से तो क्या है, बिल्कुल येलो है, और उसके ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे ड्राइंग बना के काली काली स्ट्रिप्स बना दी गई है। ठीक है ना। तो उसकी येलो ग्राउंड क्या है, उसकी बॉडी है।
बॉडी का कलर है। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, और अगर वो तुमको खाने की कोशिश करे तो क्या करोगे आप? दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, तो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए द बंगाल टाइगर टू डिसन, कि ये कौन सा टाइगर है? बंगाल टाइगर है, ठीक है ना। तो बंगाल टाइगर और पहले वाले में करा हमने एशियन लॉयन, तो इनके बीच में देखो एक क्वेश्चन तो यही तैयार हो जाता है कि एशियन लॉयन और बंगाल टाइगर के बीच में क्या डिफरेंस है। तो आप इसके फिजिक का डिफरेंस बताओगे कि फिजिक में इसमें क्या है? येलो ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो ग्राउंड है, मतलब कि ही हैज़ ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन हिज बॉडी एंड द कलर ऑफ हिज बॉडी इज येलो, ठीक है ना। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इफ ही ग्रीट्स यू, आप देखो इसमें इफ़ ही ग्रीट्स यू का मतलब ये होता है कि आपको मिल रहा है, ठीक है ना, ऐसे मिल रहा है जैसे कि आपको जानता पहचानता है। तो इसके अंदर अब देखो मैं आपको इसके अंदर राइमिंग स्कीम तो आपको पता चल गई कि ए बी है, जैसे राउंड, और ये हमारा दूसरा क्या है? ग्राउंड, तो ए यू यू बी हो गया ना, और लर्न और डिसन मतलब सी ठीक है। और जो इसके अंदर हमारा जो है पोएटिक डिवाइस है वो क्या होगा? देखो पहली लाइन है, इसमें लिखा था रोमिंग राउंड, तो रो आर आर आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें क्या है? एलिटरेशन है, क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेट्स क्या करते हैं? ऐसे करके रिपीट करते हैं और साथ में वॉइस सेम आती है, रो रा की आवाज़ आ रही है, ठीक है ना। तो इसमें अगर आपसे पूछते हैं कि क्या है आप इसमें पोएटिक डिवाइस, तो आप क्या कहोगे? एलिटरेशन, ठीक है ना। इसी तरह से अगर आपके आ जाए जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, ठीक है ना। अब ये देखो नोटिस करो, अगर वो तुम्हें खा लेता है तो ये वर्ड जो है अगर सेंटेंस आता है तो इसमें ह्यूमर है, इसमें कौन सा यूज़ किया पोएटिक डिवाइस? ह्यूमर। ह्यूमर का मतलब होता है मजाक, मजाक है, ठीक है ना। अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, और देखो ये भी क्या है हमारे इसके अंदर? क्या मजाक, इसमें क्या एक तो ह्यूमर भी है और आयरनी भी है कैसे आयरनी कैसे है? क्योंकि देखो लिखा है वाइल्ड बीस्ट, वाइल्ड बीस्ट होता है जंगली जानवर जो हमें क्या करता है? खा जाता है। ग्रीट्स यू, तो वो हमें ग्रीट क्यों करेगा? वो तो हमें खाएगा ना। ग्रीट का मतलब होता है हमें मिलना प्यार से, पर यहाँ पे क्या आना चाहिए? ईट्स यू, तो इसमें क्या उल्टी बात है, ग्रीट लिखा है तो इसका मतलब क्या है? ये आरनी भी है एक तरफ से, कि मतलब अगर कोई सेम बात होती है उसका कंट्रास्ट लिख देते हैं तो क्या कहते हैं उसको? आरनी। मतलब ग्रीट्स लिखा है, होना क्या चाहिए था? ईट्स, तो ये क्या है? हमारी आरनी, ठीक है ना। तो ये इसमें आरनी क्या है? पोएटिक डिवाइस है। नेक्स्ट देखो आगे दे रखा है अगला थर्ड पैराग्राफ, इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ, अगर आप जो है आगे बढ़ो, अब बीस्ट यू व्यू, अगर तुम्हें कोई बीस्ट दिखाई दे, जानवर दिखाई दे जंगली, हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड, हुज हाइड मतलब जिसकी पूरा शरीर छुपा हुआ है, किसे छुपा हुआ है? विद स्पॉट्स, स्पॉट्स हैं मतलब उसके ऊपर दाग हैं, किसके? इस पेपर्ड, पेपर्ड का मतलब पेपर क्या होती है? काली मिर्च होती है, तो उसके ऊपर ऐसे लगे जैसे काली मिर्च के क्या है? स्पॉट्स हैं, पूरा शरीर काले धब्बों से छुपा हुआ है। तो पेपर्ड क्या होती है? काली मिर्च होती है, उसके ऊपर ऐसे ऐसे काली मिर्च छिड़क रखी हो। एज सून एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, और एकदम वो आपको देखते ही आप पे झपटे, यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड, तो समझ जाओ ये कौन है? लेपर्ड है। इट विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, वो अपने आप भी नहीं चिल्लाएगा दर्द से, वो क्या करेगा? ही विल ओनली लेप एंड लैप अगेन, वो आपके ऊपर बार बार आपको मारने के लिए बार बार आपके ऊपर छलांग लगाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें आपको मैंने बता चुकी लिटरेरी डिवाइस आपको पता है। अब नेक्स्ट चीज़ इसमें क्या आएगी? हमारी पोएटिक डिवाइस। पोएटिक डिवाइस देखो इसमें जैसे ये वर्ड है लेप एंड लेप, तो इससे समझ जाओ इसमें क्या है? ये वर्ड्स जब रिपीट करें किसी चीज़ को मतलब अच्छी तरह डिस्क्राइब करने के लिए, ज़्यादा इंप्रेसिव बनाने के लिए, तो वो क्या है? हमारा रिपीटिशन, ठीक है ना। तो कौन सा पोएटिक डिवाइस है? लेप एंड लेप क्या है? हमारा रिपीटिशन है, ठीक है ना। आगे देखो इट वेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, अगर तुम अपने यार्ड में घूम रहे हो, यू मीट अ क्रिएचर देयर, और आपको अगर कोई क्रिएचर मिल जाए, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, और जो आपको बहुत ज़्यादा कस के मिलने की कोशिश करे, आपको दबा के कस के मिलने की कोशिश करे, जैसे अगर आपका कोई मिल जाता है तो आपसे गले लग के मिलता है, हग करता है, मगर वो प्यार वाला हग होता है, ये क्या करता है? कस के करता है। बी श्योर इट इज़ अ बियर, तो समझ जाओ ये भालू है,
इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस, और अगर आपको थोड़ा सा भी शक लगे कि कौन कर रहा है मेरे को ऐसे, तो वो दोबारा क्या करेगा, ही विल गिव यू कस्ट वन मोर केयर्स, और वो आपको फिर कस के ऐसे करेगा जैसे आपकी बड़ी केयर करता हो, आपको फिर से कस के जकड़ लेगा। तो वो ऐसे क्यों करता है जब भालू ऐसे, भालू इसलिए करता है क्योंकि या तो वो क्या करना चाहता है, आपको डराना चाहता है, आपको गले लग के कस के क्या करना चाहता है, डराना चाहता है, या वो गले ऐसे लग लग के हक कर करके आपको मार डालना चाहता है, वो आपको मार डालना चाहता है इसलिए। ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्यों आ जाता है कि क्यों हक करता है आपको, तो मैं आपको ये क्वेश्चंस कराऊंगी इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कि कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और क्या क्या आ सकता है। तो ये बताया उसने भालू के बारे में। ठीक है ना। अब देखो मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है योर यार्ड। तो योर यार्ड का मतलब यह हुआ, देखो वाई वाई दोनों बार आ रहा है ना, तो जब बार बार अल्फ़ाबेट्स जैसे रिपीट हो तो क्या बताया मैंने आपको, ये क्या है, हमारा एलिटरेशन है। बड़े इजीली पहचान सकते हो, ये 1 1 मार्क्स के होते हैं, आप इसमें नंबर मत मिस करना। नेक्स्ट देखो, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, अ नोविस माइट नॉन प्लस, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे। अब देखो जानवरों को की पहचान करना किसके लिए, अ नोविस माइट नॉन प्लस। नोविस मतलब जो नो सीखिया है, जो अभी तक के सीखा नहीं है, जिसको नहीं पता कि कौन सा जानवर कौन सा है। ठीक है ना, जैसे कोई बच्चा है उसको नहीं पता ये जानवर कौन सा है, ऐसा आदमी। माइट नॉन प्लस, वो जो है कंफ्यूज हो सकता है। नॉन प्लस, नॉन प्लस का मतलब कंफ्यूज, वो कंफ्यूज हो सकता है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे। अब देखो जो क्रोकोडाइल होता है वो कैसा कहता है, कहते हैं ना क्रोकोडाइल के क्या होते हैं, घड़ियाली आंसू बहाता है, तो मतलब कि दिखावटी आंसू बहाता है ऐसे ही। तो टेल फ्रॉम द हाइना दस। अब क्रोकोडाइल और हाइना के बीच में डिफरेंस बताया कि क्या अंतर है। हाइना कम विद मेरी स्माइल्स, हाइना के चेहरे पे हमेशा क्या रहती है, झूठी स्माइल रहती है। बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, अगर उनकी आंखों में आंसू लगातार बह रहे हैं तो वो कौन है, हमारा मगरमच्छ है। ठीक है ना, वो कौन है, मगरमच्छ है। तो इसमें आप क्या क्वेश्चन बन जाएगा कि क्रोकोडाइल और हाइना के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है ना, तो सिंपल थोड़े थोड़े क्वेश्चन हैं जो आपको ऐसे ही आ जाएंगे। नेक्स्ट देखो, द ट्रू चमेलियन इज स्मॉल। अब देखो जो गिरगिट होती है वो बहुत छोटी होती है। अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, छिपकली के जैसे। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कोई कान नहीं होते। एंड नॉट अ सिंगल विंग, ना ही पंख होते हैं। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, और अगर आपको लगे कि पेड़ पर कुछ भी नहीं है, इट इज़ द चमेलियन यू सी, तो उसमें वहाँ पर क्या है, चमेलियन है, गिरगिट है। क्योंकि गिरगिट की क्या क्वालिटी होती है, उसकी ये क्वालिटी होती है वो जहाँ बैठती है उसी कलर की हो जाती है। ठीक है ना, तो उसे कहते हैं कैमाउफ्लेज, कैमाउफ्लेज, तो वो क्वालिटी होती है। तो अगर पेड़ पे आपको लग रहा है कुछ नहीं है तो वहाँ पर ज़रूर गिरगिट होगी, क्योंकि वो उसी कलर की हो जाती है। ग्रीन उसके ऊपर बैठेगी तो ग्रीन, ब्राउन पर बैठेगी तो ब्राउन। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि इट इज़ अ चेमेलियन यू सी, कि इसका मतलब वहाँ पर कौन बैठी है, गिरगिट बैठी हुई है। ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या हुआ, हम जो ये वर्ड कर रहे हैं इसके अंदर, ये हमने सारी एक्सप्लेनेशन आज कर ली है कंप्लीट। और इसके बाद मैं कल आपको क्वेश्चंस बताऊंगी, कुछ क्वेश्चंस कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो, अंडरस्टैंड इट, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।